Hello friends, I'm Praveen and welcome to HN coaching classes because our goal is learning, not only reading. फ्रेंड्स, मेरी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था और रेशनल नंबर को डिस्कस करते समय हम लोगों ने इरेशनल नंबर पर भी बात की थी। हम लोगों ने क्या बात की थी? हम लोगों ने ये बात की थी कि कोई भी नंबर या तो कैसा होता है, टर्मिनेट होता है, और या फिर नॉन टर्मिनेट होता है। सही है। और नॉन टर्मिनेशन की जब बात कर रहे थे तो नॉन टर्मिनेशन में दो बात आ रही थी। क्या? कि नॉन टर्मिनेट नंबर रिपीटिंग नंबर भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0.6666 इस तरीके से, और नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1.414 213652। तो आप देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में जो रिपीटेशन हो रहा है वो एग्जाम्पल में 6 का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो नंबर क्या हुआ है, रिपीटिंग नंबर। यानी इसको अपन लोग कंप्लीटली क्या कह सकते हैं, पूरी टर्म को अगर देखें, इस वाली कंप्लीट टर्म को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। लिख सकता हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द टर्मिनेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ नंबर। फर्स्ट टर्मिनेटिंग नंबर, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, एंड इन द form of non-terminating number there are 2 types of non-terminating number. First non-terminating repeating number and second non-terminating non-repeating number. तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर होगा कि नंबर्स में अगर अपन लोग टर्मिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम 3 टाइप के नंबर देख सकते हैं। फर्स्ट तो वो जो कि टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी टर्मिनेटिंग नंबर, और सेकंड अगर अपन लोग यही देखें तो सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर या रिक्यूरिंग नंबर। और थर्ड कौन सी वैरायटी है, थर्ड नंबर है, थर्ड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। क्लियर फ्रेंड्स? तो इन तीनों नंबर से ही क्लियर होता है कि नंबर्स में कौन से रेशनल कहलाएंगे, कौन से इरेशनल कहलाएंगे। क्लियर बात है फ्रेंड्स? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्यों बता दिया फ्रेंड्स, इसलिए बता दिया क्योंकि कल एक जो स्टोरी चल रही थी हमारी रेशनल इरेशनल की, उस स्टोरी में बात ये चल रही थी कि जैसे 2/3, 5/2, 7/9 इस टाइप के जो नंबर थे,
ये या तो टर्मिनेटिंग थे और यदि ये नॉन टर्मिनेटिंग थे तो ये रिपीटिंग थे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग थे तो रिपीटिंग थे, है ना। ठीक है, ऐसे ही ये। तब बात ये चली थी कि अगर जनरल फॉर्म अगर अपन इन नंबर्स की देखें तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P अपॉन Q, P अपॉन Q। सही है फ्रेंड्स। तो मैंने ये बोला था कि ये भी तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, लेकिन जनरली हमको इस क्लास में क्या बताया जाता है कि √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा कुछ भी नंबर्स हों, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल कहलाते हैं। लेकिन पूछा जाए क्यों, तो वी हैव नो आंसर। तो मैं इसी बात का आंसर देने के लिए आपको मैंने ये पूरी स्टोरी बनाई है जो कि आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या था, कुछ नंबर्स हम लोगों ने क्या पढ़े, हम लोगों ने पढ़े टर्मिनेटिंग नंबर और कैसे पढ़े नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, और एक कौन से पढ़े, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो फ्रेंड्स, सभी के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, मोबाइल्स, कैलकुलेटर एक्सेट्रा। आप इनका यूज़ कीजिए और इनका यूज़ करके आप देखिए √2 की वैल्यू क्या आती है, √3 की वैल्यू क्या आती है। और यदि किसी को डिवीज़न मेथड आता है रूट की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि √2, √3, √5 की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, और 2/3, 3/5, 6/9, 5/8 इस टाइप की जो वैल्यूज़ हैं इनके रिजल्ट क्या आते हैं। आप पता कर पाएंगे कि ये जो नंबर हैं इनमें से कुछ नंबर हो सकते हैं कि वो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएं, या फिर अगर वो टर्मिनेट नहीं होते तो उनकी वैल्यू रिपीटिंग होगी, मतलब वो रिपीट होगी। और यहाँ जो वैल्यूज आएंगी वो उन सभी का जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी कि इन सब की जो वैल्यूज आती है जैसे √2, √3, √5 की जो वैल्यूज आती हैं वो ऐसी वैल्यूज आती है ना तो वो टर्मिनेट होते ना ही रिपीट होते हैं। क्लियर हुआ। इस कारण से ये जो नंबर्स हैं वो नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं और ये जो नंबर हैं वो कहलाते हैं रेशनल। बात समझ में आई फ्रेंड्स। बात इतनी सी है, दो शब्दों में अगर बोले कि वो नंबर जो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाए या टर्मिनेट ना हो लेकिन उनकी रिपीटेशन होती हो वो नंबर रेशनल कहलाते हैं। जबकि वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही उनका रिपीटेशन होता हो वो नंबर इरेशनल कहलाते हैं। तो आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं √2, √3 और √5 की वैल्यूज आपको लिख देता हूँ और बताता हूँ कि कैसे ये इरेशनल कहलाते हैं।
रूट 2 की जो वैल्यू है 1.414213562 एंड ऑन चलती जा रही है। ऐसे ही रूट 3 की वैल्यू 1.7320508008 इस टाइप से आगे बढ़ेगी। फिर इसके बाद में अगर रूट 5 की वैल्यू देखी जाए 2.236 अगर आप इन नंबर्स को अगर देखें तो ये नंबर फ्रेंड्स टर्मिनेट नहीं हुए कंप्लीट। अगर आप इस रूट 2 की वैल्यूज निकालते जाओगे तो कितने ही पदों तक निकाल लीजिए, कितने ही टर्म तक आप इसको कैलकुलेट करते जाइए, इसकी वैल्यू कंप्लीटली टर्मिनेट कहीं नहीं होगी। और आप देखिए कहीं भी 4 के बाद 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 6 2 कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, लेकिन कभी भी रिपीटेशन वैल्यू का नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही रूट 3 की वैल्यू देखिए, यहाँ कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक स्टेज के बाद में रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ तो इस तरीके से काफी सारे नंबर्स हैं, आप नोट कर सकते हैं और आप इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी नंबर जो रूट के अंदर हैं, इवन पाई जिसकी वैल्यू अपन लोग 22/7 रखते हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आती है कि पाई की जो वैल्यू है वो नियरेस्ट होती है। वो कैसी होती है? नियरेस्ट होती है 22/7 की, कंप्लीट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया, आज ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर केवल P/Q की फॉर्म में लिखे हुए नंबर ही नहीं होते हैं। रेशनल नंबर का जो एक प्रॉपर वे है सीखने का रेशनल और इरेशनल, वो ये है कि वे सभी नंबर्स जो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाते हैं वो सभी इरेशनल कहलाते हैं, और वे नंबर जो कंप्लीटली टर्मिनेट ना हो और उनका रिपीटेशन भी ना हो वो सब इरेशनल कहलाते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, तो अपन आगे बढ़ते हैं। रेशनल इरेशनल की स्टोरी मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं, अपन और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेशनल इरेशनल नंबर में अगर इस अब भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको वाकई में समझ में आता है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं, और जिन लोगों तक हेल्प हो सके उन तक पहुंचाने के लिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अपन लोगों ने बात कर ली रेशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर में अपन लोगों ने क्या कहा, वो सभी नंबर जो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, और टर्मिनेट भी ना हो तो उनका क्या हो जाए, रिपीटेशन हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड रेशनल। क्या? नंबर्स विच आर terminate and non-terminate but repeating numbers are called rational number,
and number which are non-terminate, non-repeating are called irrational number. ठीक है फ्रेंड्स, इनके एग्जाम्पल भी आप लोगों ने नोट डाउन किए होंगे। तो रेशनल इरेशनल में अब तक हमने जो सीखा वो सब क्लियर है। हम अगर रेशनल नंबर की बात करें कि रेशनल नंबर किन नंबरों के बीच में होते हैं, तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं कोई दो नंबर लेता हूं, मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 और 3 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हैं ना आप? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है क्रमबद्ध, लगातार तरीके से, क्रमांगत संख्या। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए हैं, और अगर आपसे कोई पूछता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में कितने इरेशनल या कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब अनंत। क्लियर है फ्रेंड्स ना? दो नंबर्स के बीच में अनंत यानी इनकी कोई संख्या नहीं है, इतने रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन कहाँ दिख रहे हैं? ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो फ्रेंड्स हम इनको बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएं। अभी फ्रेंड्स आपने देखा था कि जब मैंने नंबर को क्या करा था, 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करा, ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड इसको करा, तो क्या आया फ्रेंड्स? ये 2/1 बन गया था, ये 3/1 बन गया था। तो ये दो रेशनल बन गए कि नहीं बन गए अपने आप? ठीक है, दो रेशनल बन गए कि नहीं बने अपने आप? बने। तो अब देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स यदि मैं यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से ही मल्टीप्लाई इसको कर दूं, 3 से ही डिवाइड इसको कर दूं, तो नंबर क्या बन जाएंगे फ्रेंड्स? ये बन जाएंगे 2 3 जा 6/3, और ये बन जाएगा 3 3 जा 9/3। ठीक है फ्रेंड्स, है कि नहीं? अभी देखो ये 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव थे, और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम लोगों ने सीख रखा है कि किसी पर्टिकुलर नंबर को किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि 2 और 3 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, दिखने में इनके बीच में कोई नंबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए, ठीक है, कि यहाँ देखिए डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है। डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है। अब यदि मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, तो क्या मैं 6 से 9 तक पहुँचने के लिए, यानी कि अगर डिनोमिनेटर तो सेम हो गया ना, तो 6 से 9 तक पहुँचने के लिए मुझे कौन कौन सी स्टेप चलना पड़ेगा? तो क्या आपको पता है 6 से 9 तक की स्टेप पर आप डायरेक्ट जा सकते हो? मतलब 6 नंबर की सीढ़ी से 9 नंबर की सीढ़ी तक आप डायरेक्ट जा सकते हो? नहीं ना, उसके लिए आपको पहले कौन सी सीढ़ी पे चलना पड़ेगा? 7 पे, फिर इसके बाद में 8 पे, और डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको सॉल्व करूं सिंपलेस्ट फॉर्मूला, तो 3 2 जा 6, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो 3 3 जा 9, तो 2 और 3 तो मेरे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, लेकिन उनके बीच में देखिए 7/3 और 8/3 जैसे दो रेशनल नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिए। ये क्या? दो रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हम लोगों ने। जी हाँ, हमने रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। यदि आपको समझ में आई हो बात तो मुझे आप बताइए कि हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर देख रहे थे 2 और 3। इन नंबर्स के बीच में हमको ये पता नहीं है कि कोई नंबर है या नहीं, लेकिन मैंने ये दो नंबर आपको निकाल कर दिखाया या नहीं दिखाए? बिल्कुल दिखाए। आप इस चीज़ को अगर नहीं समझ पाए हैं तो आपके पास घर पे स्केल होगी, स्केल में आपको अच्छे से देखना आता होगा।
2 और 3 देखिए, उसके बीच में एक और बड़ी सी लाइन देखिए, ठीक है, और 2 बड़ी लाइनों के बीच में 4 लाइन ऐसे देखिए, 2 बड़ी लाइनों के बीच में 4 लाइन ऐसे देखिए, और इन दोनों बीच में गैप, इन सभी के बीच में गैप भी जो कैसा होता है, सेम होता है। यानी 2 से 3 तक जाने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप कुछ नंबर दिखते हैं जिन पर हमको चलना पड़ता है। तो ये क्या है, तो ये ऐसे लिखे जाते हैं। 2 के बाद में ये जो नंबर होता है 2.1, ये होता है 2.2, ये होता है 2.3, ये होता है 2.4, ये होता है 2.5, ये होता है 2.6, ये होता है 2.7, ये होता है 2.8, ये होता है 2.9, और ये जो नंबर होता है इसको लिखते हैं 2.10। 2.10 आता है तो 1 कैरी होकर कहाँ जाता है, यहाँ, तो ये 2 का हो जाता है 3.0। तो आई बात समझ में। तो आप देख सकते हैं स्केल पर भी इस तरीके से नंबर चलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि मैंने आपको 2 नंबर्स के बीच में क्या निकाल के बता दिए, रेशनल नंबर निकाल कर बता दिए। क्या हम केवल 2 ही नंबर निकाल सकते हैं? क्या हम ओनली 2 नंबर ही निकाल सकते हैं? नहीं, हम जितनी इच्छा हो उतने सारे नंबर निकाल सकते हैं यदि हमारे अंदर करने की क्षमता हो, ठीक है। और हमको तो ये गेम खेलना है, इसमें हम एक गेम ही तो खेल रहे हैं। कभी मैं स्टोरी के रूप में लेकर आता हूँ, कभी मैं आपको गेम की बात बताता हूँ। आप घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं, एक नोटबुक और एक पेन उठाइए और लगे रहिए, आप खुद कहेंगे कि वाकई में हम क्या कर सकते हैं। नंबर्स के साथ खेलिए। जब हम नंबर्स के साथ खेलते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और मैथमेटिक्स जिसको हम ब्लेंडर कहते हैं, मतलब बहुत ही बड़ा टफ सब्जेक्ट कहते हैं, आप देख पाएंगे कि इससे ज़्यादा इजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्रिय है। आप देख सकते हैं कि आप 2 ही नंबर निकाले हैं, और भी नंबर निकाल के बताइए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि हम किन्हीं नंबरों के बीच में अगर हमें जितने नंबर्स की आवश्यकता है उतने रेशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं। फिर से मैं फ्रेंड्स लेता हूं 2 और 3, ठीक है। आप कहें कि हमको इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर निकाल के बताइए। आप कहें आप इनके बीच में हमें 8 रेशनल नंबर निकाल के बताइए। और किसी को ये कहना है कि 15 निकालिए, तो मैं 15 भी निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो आप केवल प्रोसेस देखिए कि अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं 6 की। हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6। तो हमें कुछ नहीं करना। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि हमें जितने नंबर चाहिए होते हैं उससे एक अधिक नंबर लिया जाता है। यानी हमको 6 चाहिए, 6 रेशनल चाहिए, तो हमको क्या नंबर लेना होगा, 7। तो क्या करें, दोनों नंबर्स को 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे इसको भी 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर दीजिए। हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 7 या 14/7 क्लियर है। और इसको देखिए 3 7 जा 21/7। अब आपको पता है कि देखिए दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो गए, सेम हो गए। डिनोमिनेटर सेम है तो अब आपको ऊपर वाले नंबर्स को स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे चलना है, 14 से 21 तक चलने के लिए हमको स्टेप कौन कौन सी पार करना पड़ेगी, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। आपको काउंटिंग आती है तो आप इन नंबर्स को आसानी से गिन सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये तो 2 के इक्वल है, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 3 के इक्वल है। तो देखिए हमको 2 और 3 के बीच में ही नंबर चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 6। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। है कि नहीं कुछ मेरेकल? दिस इज नॉट अ मेरेकल, दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सिंपल स्टेप्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। आप इन्हीं नंबर्स के बीच में 8 रेशनल नंबर चाहिए।
तो मैं कोई दूसरे नंबर ले लेता हूँ, मैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेता हूँ 4 and 5। इन दोनों के बीच में मुझे कितने नंबर चाहिए, 8 रेशनल नंबर चाहिए। तो 8 रेशनल नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, उससे एक अधिक नंबर क्या होता है हम जानते हैं 9 होता है। तो 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर दो, ऐसे ही 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड इसको कर दो। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि 9 6 या 36 अपॉन 9, 9 5 या 45 अपॉन 9। इससे होता ये है कि ये डिनोमिनेटर कैसे हुआ है, सेव हुआ है, और हम आसानी से स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। 36 से चल रहा है तो 37 अपॉन 9, 38 अपॉन 9, 39 अपॉन 9, 40 अपॉन 9, 41 अपॉन 9, 42 अपॉन 9, आगे देखिए 43 अपॉन 9, 44 अपॉन 9 और 45 अपॉन 9। तो एरिटीज अपने पास है। तो आप इन नंबर्स को काउंट कीजिए, आप देखेंगे कि ये नंबर 8 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है फ्रेंड्स। जो मैंने 15 नंबर लिखे हैं, अब आप खुद ही निकालिए, कोई भी दो नंबर लीजिए। दो नंबर कैसे हो, वो दो नंबर हो अपने पास कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, आपने जो शब्द बोला है कॉन्जिक्यूटिव, तो क्या कोई जरूरी है कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही हो, आप बताइए। क्या कुछ जरूरी है कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, नहीं।